आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल स्कूल के कलाकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं। चूँकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम शीघ्र ही टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट करा लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है बंगाल स्कूल के कलाकार। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च को किसने तैयार किया था। तो गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च को किसने तैयार किया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे। इन्हें मास्टर मोसाय के नाम से भी जाना जाता था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मास्टर मोसाय के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इनका जन्म 3 सितंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर स्थान पर हुआ था। तो गांधी का प्रसिद्ध लीनो कट चित्र डांडी मार्च नंदलाल बोस ने तैयार किया था। नंदलाल बोस स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। इन्होंने जैसे कांग्रेस अधिवेशन, फैजपुर के चित्र भी बनाए हैं, हरिपुरा पैनल के भी चित्र बनाए हैं और भारतीय संविधान की पांडुलिपि का भी इन्होंने चित्रांकन किया है। तो नंदलाल बोस बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे सबसे प्रमुख कलाकार थे। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्र तीन पुजारी किस माध्यम में चित्रित है? जामिनी राय कालीघाट चित्र शैली से प्रभावित कलाकार थे। कालीघाट एक लोक शैली थी और उससे प्रभावित कलाकार जामिनी राय थे। जामिनी राय के चित्रों का माध्यम जो था वह टेम्परा था, तो इसका उत्तर होगा टेम्परा रंग। चलिए अगला प्रश्न, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किसने किया था? हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। गगनेंद्र नाथ टैगोर एक घनवादी कलाकार थे। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि निम्नलिखित में से कौन घनवादी कलाकार हैं, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी कलाकार हैं। हाँ, घनवादी कलाकार है। और गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी कलाकार किसने कहा था, यह भी प्रश्न पूछ ले तो इसको लिख लीजिएगा कि स्टेला क्रेमरिस ने इन्हें घनवादी कलाकार कहा था। भारत का प्रथम घनवादी कलाकार कहा था। अगला प्रश्न, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? तो भारत माता नामक चित्र का सृजन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1905 ईस्वी में इन्होंने भारत माता चित्र को चित्रित किया था। हालांकि वह प्रारंभ में बंगाल माता के रूप में प्रसिद्ध थी, बाद में इसी चित्र को भारत माता चित्र कहा गया। बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने यह चित्र बनाया था और उस समय का यह सर्वाधिक चर्चित चित्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ है? हमने अभी चर्चा किया था कि नंदलाल बोस स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे और उन्होंने ही भारतीय संविधान की पांडुलिपि का भी
चित्रांकन किया है और भारत के प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले कलाकार हैं। अगर यह भी प्रश्न पूछ ले कि भारत का वह कौन सा कलाकार है जिसे सर्वप्रथम पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उसका उत्तर होगा नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने ही भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किया था, या इनके ही निर्देशन में इसका अंकन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। आपने परियों की कहानी काले सफेद रेखा चित्र अमूर्त व घनवादी चित्र बनाए कलाकार कौन था? तो घनवादी चित्रकार भारत का कौन था? गगनेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न। भारत में पहली बार वास्तु चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किया। तो भारत में पहली बार वास्तु चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था? तो भारत में पहली बार वास्तु चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल बंगाल शैली के कलाकारों ने किया था। किसने किया था? बंगाल शैली के कलाकारों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया है? तो शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस बंगाल शैली के अवनींद्रनाथ टैगोर के बाद दूसरे प्रमुख कलाकार थे और इन्होंने बहुत सारे चित्रों की रचना किया है, जिसमें शिव का विषपान, वीणा वादिनी, सती, कुरुक्षेत्र, ये सभी चित्र प्रसिद्ध हैं और परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि नंदलाल बोस ने ही सती, कुरुक्षेत्र, शिव का विषपान और वीणा वादिनी, पार्थसारथी, ये सारे चित्र नंदलाल बोस के हैं और परीक्षा उपयोगी हैं। ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चूँकि पेन है नहीं तो हाथ से लिखने में कठिनाई होती है, इसलिए आप लोग इसे नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, वास तकनीक के अंग्रेजी चित्रकार थे। तो वास तकनीक के अंग्रेजी चित्रकार का तात्पर्य यहाँ अंग्रेज से नहीं है। अंग्रेजी चित्रकार का तात्पर्य यहाँ अंग्रेज से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी पद्धति में जिन्होंने चित्रों को चित्रित किया उससे यहाँ तात्पर्य है। तो वास तकनीक के अंग्रेजी चित्रकार थे अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है और यह बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों में से एक थे। और चुगताई को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी माना जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी माना जाता है। यहाँ से जो प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं वो यही हैं और इसे आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, कारु संघ की स्थापना किसने की थी? कारु संघ की स्थापना किसने की थी? तो कारु संघ की स्थापना नंदलाल बोस ने की थी। नंदलाल बोस, जिन्हें मास्टर मोशाय के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 3 सितंबर 1882-83 में बिहार के खड़गपुर स्थान में हुआ था। और इन्होंने बंगाल शैली में एक नए शैली को जन्म दिया, जिसे नव बंगाल शैली भी या नियो बंगाल शैली भी कहा जाता है। तो नंदलाल बोस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और विशेष रूप से पढ़िए, क्योंकि बंगाल शैली से 4-5 कलाकार ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे, जिनमें अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हलदार हैं, अब्दुल रहमान चुगताई हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं।
ये सारे कलाकार बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार थे और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था? तो बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्र किया था? तो बंगाल शैली के एकमात्र संत कलाकार थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को बंगाल शैली का संत कलाकार कहा जाता है और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने ही बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर चित्र बनाया था। इन्हें संत कलाकार भी कहा जाता है और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने ही 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विद्यालय का निर्माण किया या कला विद्यालय की शुरुआत की, जिसके अध्यक्ष भी थे। चलिए अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने योकोहामा ताइकान व हिसेंदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी थी? तो योकोहामा ताइकान व हिसेंदा से जापानी चित्रण पद्धति सीखी थी किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली का जनक भी कहा जाता है और यह बंगाल शैली के सबसे प्रमुख कलाकार हैं। इन्होंने ही बंगाल शैली में एक नई तकनीक की शुरुआत की जिसे हम वास्प पद्धति के नाम से जानते हैं। वास्प पद्धति की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी और अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही योकोहामा ताइकान व हिसेंदा से जापानी चित्रण की कला सीखी थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि किस कलाकार ने कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल सज्जा या पंडाल को तैयार किया था, तो या पंडाल की सज्जा की थी, तो नंदलाल बोस ने ही। नंदलाल बोस ने ही 1937 और 38 में फैजपुर व हरिपुरा के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में जो पंडाल थे उनको अलंकृत किया था। और नंदलाल बोस को ही 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला था। हमने इसके पहले ही इस पर चर्चा किया कि भारत के प्रथम कलाकार थे जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कब? 1954 ईस्वी में। इन्होंने ही भारतीय संविधान की पांडुलिपि का चित्रांकन भी किया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना की है? तो कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला प्रश्न, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं। तो अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं कौन? तो इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही अरेबियन नाइट पेंटिंग का श्रृंखला तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्राम्य जीवन। भारतीय ग्राम्य जीवन। चलिए, हरिपुरा पैनल मतलब कि आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ था उसकी पंडाल का सज्जा किया था नंदलाल बोस ने। तो उसका जो विषय वस्तु था वह क्या था? भारतीय ग्राम्य जीवन। चलिए अगला प्रश्न,
रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था किसने? इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने ही रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न, काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? तो काली घाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार यामिनी राय हैं। ये हमने इस पे अभी इस विषय पे हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। यामिनी राय बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों में से थे। इनसे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृत भिखमंगे द बेगर के चित्रकार कौन है? तो द बेगर के चित्रकार कौन है? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जिन्होंने चित्रित किया वही इसके चित्रकार हैं। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया था। अमृता शेरगिल के 2-3 चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिनमें द बेगर भिखमंगे भी हैं और तीन बहनें हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये 3 प्रमुख चित्र हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक क्या था? तो इसका उत्तर होगा जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। जमीन जोतने वाला भारतीय किसान हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक है। चलिए अगला प्रश्न, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। तो इसका उत्तर होगा जामिनी राय। जामिनी राय इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? तो मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा, यह भी इनका ही चित्र है। शाहजहां का अंतिम दिन, बिल्डिंग ऑफ ताज, भारत माता, देवदासी, ये सब इनके चित्र हैं। नूरजहां, औरंगजेब, तो इसे भी आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया? शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया था? तो कला भवन की स्थापना शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर को सामान्यतः किससे संबंधित माना जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को सामान्यतः भारतीय कला का पुनर्जागरण से संबंधित माना जाता है। भारतीय कला का पुनर्जागरण से संबंधित अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया था। तो सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में किसने प्रवेश किया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ही, जिन्हें हम मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व भारती कला भवन में प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया था। चलिए अगला प्रश्न,
किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी थी? तो किस कलाकार ने दिल्ली के वकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी थी? तो इसका उत्तर होगा छितेंद्र नाथ मजूमदार। छितेंद्र नाथ मजूमदार ने ही दिल्ली के वकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी थी। चलिए अगला प्रश्न। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया? तो मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को जामिनी राय ने बनाया। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया? जामिनी राय ने। माँ और शिशु टेम्परा माध्यम में यह जामिनी राय का चित्र है। जामिनी राय विशेष रूप से टेम्परा तकनीक से ही संबंधित थे और मदर एंड चाइल्ड कृति भी जो है वह टेम्परा पद्धति में ही बनी है या टेम्परा तकनीक से ही बनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत शिल्प खड्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत शिल्प खड्ग पुस्तक के लेखक कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह कई बार पूछा भी गया है। तो इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत शिल्प खड्ग पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है? तो युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा यह किसका चित्र है? यह नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस ने लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था। 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया था और उनमें से कुछ प्रमुख चित्र थे जिनमें पार्थसारथी, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, शिव का विस्पान, सती, कुरुक्षेत्र, ये सब नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र थे और यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। डांडी मार्च, लिनोकट में जो है हरिपुरा पैनल, ये सब नंदलाल बोस से ही संबंधित चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सती और कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है? इस पे तो हम चर्चा ही कर चुके हैं। इसका उत्तर नंदलाल बोस होंगे। चलिए अगला प्रश्न, नव बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? नव बंगाल स्कूल, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना नंदलाल बोस ने की थी। इस पे भी हम चर्चा कर ही चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हैवेल का है। ईवी हैवेल का यह कथन है। चलिए अगला प्रश्न, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो यह बंगाल शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर भी हमने चर्चा किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का यह जो श्रृंखला है यह काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी तैयारी पूरे लगन के साथ चल रही होगी। धन्यवाद।